नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 12 मई। बड़ी अपडेट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ताबड़तोड़ हुई मुठभेड़। 3 आतंकियों को किया गया ढेर। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। घुसपैठ के बाद भी अलर्ट हो चुका है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के लिए निर्देश। आतंकी अमरनाथ यात्रा में डाल सकते हैं खलल, इसको लेकर मिले है खुफिया इनपुट। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे जहां श्रीलंका में फिलहाल क्या मोदी सरकार उतारने जा रही है सेना। भारतीय उच्चायोग ने किया बड़ा ऐलान, इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका में जहां देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिए गए, वहीं सैनिकों और सैन्य वाहनों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया है। सेना ने संभाला है मोर्चा, उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो एक एक करके बताएंगे। जहां चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालत नाजुक, हॉस्पिटल में हुआ भर्ती। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिर कितने दिन का मेहमान है वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां चीन से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट छीनकर भारत को सौंपने जा रहा नेपाल। ये बहुत अहम है, यानी नेपाल की आंखें खुल गई है श्रीलंका और पाकिस्तान की तबाही देखकर कि कैसे दोनों देश चीन के साथ गए और तबाह हो गए। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पीओके में चाइना और पाकिस्तान द्वारा बनाए गए पुल हुआ पूरी तरीके से तबाह, जमकर फूटा लोगों का गुस्सा। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा वालों के मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। बांदीपुरा के जंगलों में भी मुठभेड़ में ढेर किया गया आतंकी। घुसपैठ के अलर्ट के बाद यह ऑपरेशन हुआ था शुरू। दरअसल बांदीपुरा के सालिंदर वन क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की बड़ी टीम पूरे इलाके में तलाशी अभियान भी लगी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि ताज़ा घुसपैठ की सूचना के बाद से समूचे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक नियंत्रण रेखा पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि मारे गए आतंकी के पास से 1 राइफल, 3 मैगजीन बरामद किए गए हैं। अन्य आतंकियों की तलाशी जारी की गई है। इन्होंने बताया है कि उसंगमंग रहमम के एक ऑपरेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद खुफिया एजेंसी को एक और अलर्ट लगा है कि अमरनाथ यात्रा में आतंकी खलल डाल सकते हैं। इसी को देखते हुए अमरनाथ यात्रा के बीच सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना पूरी तरीके से अलर्ट है और आतंकियों के कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स जो है वो लगातार जारी हैं और आतंकियों को तबाह और 72 हुड़ों के पास भेजने का जो सेना का पूरा फुल प्लान है उसके अकॉर्डिंग सेना काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान तेजी के साथ चल रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। श्रीलंका में हालात बेहद बेकाबू। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। मोदी से मांग की गई सेना उतारने के लिए भारतीय उच्चायोग ने दिया जवाब। दरअसल श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। खबर तो ऐसी आ रही है कि वहां पर उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की तरफ ध्यान दें और श्रीलंका के हालातों से निपटें। पीएम मोदी श्रीलंका के हालातों से निपटेंगे क्या? सेना भेजने की क्या पीएम मोदी तैयारी कर रहे हैं? तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल भी नहीं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की थी कि श्रीलंका एक पड़ोसी देश होने के नाते उनके समस्याओं को हल करे प्रधानमंत्री मोदी और हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं, इसलिए सेना उतारी जाए। हालांकि जनता का जब लूट कर महिंदा राजपक्षे और राजपक्षे परिवार जब लूट खा कर बैठ गया तो जनता आक्रोशित होगी। तो इसमें मोदी सेना क्यों उतारे? और इसी को देखते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की इस मांग पर भारतीय उच्चायोग ने करारा जवाब देते हुए मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से स्पष्ट कर दिया है, कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट को खंडन करते हैं। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि इस तरीके की रिपोर्ट और रुख भारत की स्थिति के अनुरूप नहीं है। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत श्रीलंका के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा का पूरा समर्थन करता है। आपको बता दें श्रीलंका की मीडिया और सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें चल रही थी कि भारत पड़ोसी राज्य में अपनी सेना भेज रहा है, लेकिन बाद में इस चीज़ को पूरी तरीके से उच्चायोग ने खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी तरीके के भारत जो है
वो सेना नहीं भेजती, ये हम इसका खंडन करते हैं। दरअसल आपको बता दें, श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर उन खबरों को फर्जी और बिल्कुल गलत बताया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार सदस्यों के भारत भाग के जाने की अटकलें लगाई गई थी। यानी ये हो रहा था कि कई श्रीलंकाई जो है वो भारत भी भाग कर जा रहे हैं ताकि मोदी उनको सुरक्षा दे दें। यानी श्रीलंका की सोशल मीडिया में भी मोदी इस समय छाए हुए हैं। मोदी मोदी चल रहा है, मोदी में श्रीलंका हुआ है और सबको लग रहा है कि राजपक्षे भारत भाग सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई स्थिति नहीं आई है। हालांकि कुछ नेता जरूर भारत भाग के आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति नहीं आए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहाँ चीन का जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जी हाँ, वो हॉस्पिटल में इस वक्त। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक खतरनाक बीमारी सेरेब्रल एन्यूरिज्म, ये चीनी नाम भी है इसके नामक, इससे बीमारी से ग्रसित है। और आपको बता दें इसके चलते 2021 के अंत में हॉस्पिटल में उसे भर्ती होना पड़ा था। सोशल मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि वो बाहर निकल गया था, लेकिन अब उसकी हालत फिर से बद से बदतर होती जा रही है। एक बार फिर से उसकी हालत जो है बेहद ख़राब हो चुकी है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पर है। चाइना में अतिरिक्त यानी राष्ट्रपति के अलावा जो काम करने वाला है उसकी भी नियुक्ति होने वाली है। ये बेहद बड़ी खबर है। अगर ऐसा होता है तो ये चाइना का कहीं ना कहीं चाइना के इतिहास के और पड़ोसी देश जिन जिन पर चाइना जुल्म कर रहा है वो बड़ा झटका होगा। क्योंकि दोस्तों चाइना के जो वर्तमान राष्ट्रपति है अगर ये मरता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कई देश राहत की सांस लेंगे। और आपको बता दें इसके इस कम्युनिस्ट शासन से भी चीनी जनता ऊब गई है और वहाँ भी डेमोक्रेसी चाहती है। और अगर इसकी मौत होती है तो हो सकता है कि वहाँ भी गृह युद्ध छिड़े, पहले तो लोकतंत्र बचाने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं भारत के हित में होगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट छीनकर भारत को सौंपने जा रहा नेपाल। चाइना को दिया झटका, समझ गया है कि चाइना से दोस्ती श्रीलंका और पाकिस्तान को भारी पड़ी तो हम क्या हैं। दरअसल नेपाल सरकार ने पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विकास के लेकर भारत से बातचीत करने का फैसला किया है। आपको बता दें इस प्रोजेक्ट के दौरान नेपाल से इससे पहले चीन के साथ बातचीत कर रहा था। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2012 और 2017 में इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर चीनी कंपनियों से समझौता किया गया था, लेकिन अब नेपाल में पीएम शेर बहादुर देउबा ने जानकारी दी है कि सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल भारत से बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे 1250 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। दरअसल नेपाल इस प्रोजेक्ट को पहले चाइना को देने वाला था। जी हाँ, ये सच्चाई है कि पहले ये जो है इसे चीन को देने वाला था, लेकिन चीन की करतूतें समझ गया कि चाइना जो है वो पूरा देश ही कब्जा कर लेगा। और चाइना पूरा देश कब्जा ना कर ले, इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब इस पर वो स्वयं ही रुक गए हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में दिखा रही है कि किस तरीके से चाइना से और छोटे छोटे देश जो हैं वो डर के मारे डरे हुए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। गर्मी की वजह से टूटा पीओके में चीन और पाकिस्तान वाला पुल, तेज बहाव नहीं झेल पाया पिलर। अब समझिए, मेक इन चाइना, जी हाँ, मेड इन चाइना का मज़ा जो है वो पीओके वालों को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें पैसा उतना ही लेता है चाइना, जितने भी कंस्ट्रक्शन कराया है पाकिस्तान में घुस के सारे गिर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अभी 5 साल 4 साल नहीं हुआ है। पीओके के गिलगित बल्टिस्तान इलाके में भारी भरकम रुपया लगाकर चाइना और पाकिस्तान ने बनाया हिमनदी झील के बाढ़ को झेल नहीं पाया और पूरा पुल टूट कर भरभरा कर गिर गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेज़ी से वायरल हुआ। दरअसल भीषण गर्मी की वजह से स्पिसर ग्लेशियर तेज़ी से पिघल गया और इसी वजह से हिमनदी झील में बाढ़ आ गई है और पुल काराकोरम राजमार्ग पर बना था। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर पानी में गिर गया। अब पीओके के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। पीओके के लोगों का कहना है कि हमें चाइना वाला निर्माण नहीं चाहिए, हमें चाइना वाला निर्माण नहीं चाहिए, हमें चाइना निर्माण ना करे हमारा, हम ऐसे ही ठीक हैं। तो अब आप समझिए पाकिस्तान में हालात पीओके के ऐसे हो चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। श्रीलंका की सेंट्रल बैंक की चेतावनी, बिखर जाएगी देश की इकॉनमी, अगर 2 दिन में हालात नहीं सुधारे तो भूखे मरेंगे लोग। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के प्रमुख गवर्नर नंदलाल वीर सिंधे
ने बुधवार को कोलंबो में संवाददाताओं से कहा है कि यदि 2 दिनों के भीतर नई सरकार की नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगी। एएफपी ने यह जानकारी दी है। वीरसिंहे ने कहा है कि कोई भी इसे बचाने में सक्षम नहीं होगा, राजनीतिक स्थिरता बहाल करनी होगी और उन्होंने कहा है कि देश में सबसे पहली जरूरत नई सरकार की है। इधर तेजी से बदल रहे घटनाक्रम में श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिम प्रेमदास को नया प्रधानमंत्री बनाने की खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि बाकी है। इसके बारे में कहा गया है कि साजिम तभी देश की कमान अपने हाथों में लेंगे जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और वो अब इस्तीफा भी दे चुके हैं। वहाँ हालात कुछ ऐसे हैं कि भारत समेत कई देश जो है उनकी मदद को लेकर आगे आ रहे हैं और मदद करने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी हालात ख़राब हो चुकी है। एक और अपडेट लेते हैं। पहली बार ताइवान के एयर डिफेंस जोन में दिखा चाइना का घातक J-10 अटैक हेलीकॉप्टर, मीडियम लाइन को किया गया क्रॉस। जी हाँ, दरअसल उधर रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच इधर चाइना भी अपनी जो है ताक में लगा है कि कैसे हम ताइवान पर झपट्टा मार दें। चीन का घातक J-10 अटैक हेलीकॉप्टर पहली बार मीडियम लाइन पार करके ताइवान के एयर आइडेंटिफिकेशन जोन में देखा गया। तो लाइन तो अनौपचारिक सीमा है, तो ताइवान जल मरुस्थली के केंद्र के नीचे स्थित है और इस हेलीकॉप्टर के संचालन का काम पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स और एयर डिफेंस एयरबोर्न कॉर्प्स करते हैं। चाइना ताइवान जल मध्यम के आसपास अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है। यहाँ हेलीकॉप्टर बेस भी है और इससे वो भविष्य में क्षेत्र का संचालन अपने हाथों में लेने की सोच रहा है। साथ ही ताइवान पर हमले का डर भी काफ़ी बढ़ गया है। आपको बता दें, अगर कल को चाइना ताइवान पर हमला करता है तो उस स्थिति में उसे अपने सैन्य ऑपरेशन चलाने में मदद मिलेगी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार J-10 हेलीकॉप्टर को ADZIZ में भी देखा गया। तो ये चीज़ें जो निकल के आ रही वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डराने वाली है, खास करके उन तमाम ताइवानियों को जो लगातार, हालांकि ताइवानी जो है अलर्ट तो हैं भाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिचुएशन निकल रही है वो ठीक नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के स्थान पर होगा चेक गणराज्य। 157 सदस्यों ने पक्ष में डाला वोट, 23 रहे गायब। दरअसल आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में रूसी सैनिकों द्वारा मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोपों पर रूस के लंबित के बाद मानवाधिकार निकाय में रूस के स्थान पर चेक गणराज्य में शामिल करने के लिए मंगलवार को मतदान किया। चेक गणराज्य 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिक्त सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। जिनेवा स्थित परिषद की सीटों को क्षेत्रीय समूहों में विभाजित किया गया और रूस के स्थान पर पूर्वी यूरोप में किसी देश को शामिल किया गया जाना था। मंगलवार को गुप्त मतदान में महासंघ के 193 सदस्यों में से 180 सदस्यों ने मतपत्र जमा किए। नतीजा ये रहा कि 157 देश चेक गणराज्य के पक्ष में रहे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। महिलाएं बुर्का ना पहने और उन्हें कर्मचारी को फौरन बर्खास्त कर दें। अफगानिस्तान में तालिबान के नए फरमान के खिलाफ महिलाओं ने किया विरोध। दरअसल तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में बुर्का फरमान को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। जानकारी के मुताबिक राजधानी काबुल में मंगलवार को करीब दर्जन महिलाओं के साथ एक तालिबानी शासन के बुर्का फरमान का जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने खुद को इंसान बताते हुए इस बात का विरोध किया कि आखिर क्यों उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने चेहरे और शरीयत को पूरी तरीके से ढकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, डॉलर के सामने धड़ाम हुआ पाकिस्तानी रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। दरअसल पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले बेहद कमज़ोर हो गया है। वो इंटरबैंक मार्केट में अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में पाकिस्तानी मुद्रा की कीमत 82 पैसे बढ़ी है। वह इंटरबैंक मार्केट में इस समय 188 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यह जानकारी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। विदेशी मुद्रा डॉलर्स के अनुसार एक्सचेंज रेट में दबाव है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर स्थानीय मुद्रा के मुकाबले लगातार मजबूत हो रहा है। विदेशी मुद्रा डीलर्स ने कहा है कि पाकिस्तान नोट अपने मार्केट में 189 रुपये से ज़्यादा में बिक रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंजाब में मिले 282 भारतीय सैनिकों के कंकाल। सुअर गाय की चर्बी से बने कारतूसों को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में छेड़ा था पहला विद्रोह। दरअसल पंजाब के अमृतसर के पास अजनाला में हुए कुएं के भीतर भारतीय सैनिकों के कंकाल मिले हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर
डॉक्टर जेवंस ने एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने एक तरीके से इस चीज़ को दिखाया है कि कैसे एक यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है नर कंकाल जो है वो पाए गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। मोहाली ब्लास्ट में यूपी में छुपे हो सकते हैं आरोपी, पुलिस की 18 टीमें कर रही तलाश। दरअसल मोहाली ब्लास्ट की जांच में पुलिस की 18 टीमें लगाई गई हैं। इनमें से 5 टीमें टोल प्लाजा का रिकॉर्ड खंगालने में लगी हुई हैं। जांच के दायरे में ऐसी 7 गाड़ियां चिन्हित की गई हैं जिनके वारदात में शामिल होने का अंदेशा है। पुलिस की टीमें ने आरोपियों की तलाशी में पड़ोसी राज्यों के भी कमर तोड़ने की तैयारी है। और आपको बता दें कि अब ताबड़तोड़ तरीके से गिरफ्तारी जो है उनकी जारी है। यानी हम कह सकते हैं कि वो जानकारी जो इकट्ठा की जा रही है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी तैयारी जो है वो जारी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती की चेतावनी, दम है तो ताजमहल या लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाओ। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजो महाल कागजात लेकर आ गई तेजो महालय की मालकिन। दरअसल आपको बता दें, उधर महबूबा मुफ्ती ने ताजमहल को लेकर धमकी दी तो इधर तेजो महालय की मालकिन कागजात लेकर आ गई। आगरा के ताजमहल पर जयपुर के पूर्व राज परिवार ने अपना दावा किया है। जयपुर के पूर्व राज परिवार की प्रिंसेस और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा कि ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी है जो हमारे परिवार के पैलेस की संपत्ति बना दी। दिया कुमारी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो बताते हैं कि ताजमहल पहले जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक पैलेस था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। दिया कुमारी ने अपने दर्द बयां करते हुए कहा है कि जब शाहजहां ने जयपुर परिवार और वो पैलेस और लैंड ली थी उस समय मुगल सरकार थी और इसीलिए उनका विरोध नहीं कर सके। और उन्होंने कहा है कि आज भी हमारे पास कागजात पूरे हैं और अब हम उसका न केवल विरोध करेंगे बल्कि उसके लिए लड़ाई भी पूरी तरीके से लड़ेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ के जो दरवाजे हैं उसको खोले जाएं। यानी दरवाजे खोले जाने के पक्षधर में और दरवाजे खोले जाने की वो मांग करती हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज़म परिवार की मुश्किलें और बढ़ी। अब बेटे अब्दुल्ला आज़म और पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ जारी हुआ वारंट। आज़म खान को शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई लेकिन उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आज़म के साथ पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ जो है वो वारंट जारी हो गया है। आपको बताया जा रहा है कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कई तारीखों पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। इस मामले में गवाह सेंट पॉल्स स्कूल के प्रधानाचार्य कोर्ट पहुंचे थे लेकिन जिरह नहीं हो सकी। अब्दुल्ला आज़म के वकील ने उनकी हाजिरी माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र दिया और इस पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। तो कोर्ट लगातार शिकंजा जारी कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई कल हुई पूरी। मुस्लिम पक्ष की मांग पर आ जाएगा फैसला। दरअसल वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट में फिर से कमिश्नर बदले जाने को लेकर बहस हुई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। ज्ञानवापी मामले तक दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए एक बात कही। रवि दिवाकर ने कहा है कि इस मामले में गुरुवार यानी 12 मई को फैसला सुनाया जाएगा। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा है कि मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद तहखाने का ताला खोला जाए। तो दोस्तों, लगातार मांग की जा रही है। और वहीं आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर मस्जिद है तो क्या मुस्लिम पक्ष कमिश्नर की कार्रवाई पूरी नहीं होने देगा। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर अपनी कार्रवाई पूरी करे। और अगर मुसलमानों को इस बात का ठीक है डर है, अगर मुसलमान मानते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर मुसलमानों को आखिर किस बात का डर है? आखिर वो क्यों परेशान हो रहे हैं? आखिर वो क्यों पूरी कोर्ट की कार्रवाई क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? तो ये मांग जो है वो की गई है हिंदू पक्षकार की तरफ से भी। कमिश्नर बदला जाता है या नहीं, ये फिर आज फैसला लिया जाएगा। एक और अपडेट, योगी सरकार का बड़ा एक्शन। डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटाया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर यूपी के डीजीपी को पद से हटा दिया। जानकारी के मुताबिक शासकीय कार्यों की अवहेलना की वजह से मुकुल गोयल को राज्य के डीजीपी के पद से हटा दिया गया। उन पर विभागीय कागजात में रुचि न लेने और अकर्मणता का आरोप है। उनको डीजीपी पद से मुक्त करके डीजी नागरिक सुरक्षा बनाया गया। अकर्मणता की वजह से मुकुल गोयल को यूपी के डीजीपी पद से हटाकर डीजी नागरिक सुरक्षा के पद से नियुक्त कर दिया गया। मुकुल गोयल ने यूपी के
डीजीपी का पद 2 जुलाई 2021 को संभाला था। वो 1887 बैच के आईपीएम अफसर हैं और वो केंद्र में बीएसएफ में अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशन के पद पे भी तैनात थे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। 5 दिन की ईडी रिमांड भेजी गई आईएएस पूजा सिंघल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी की गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपको बता दें, इनके घर हुआ था 17 करोड़ की बरामदगी, 25 करोड़ की। दरअसल आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी आईएएस पूजा सिंघल को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। 17 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया और उनके घर से करोड़ों को कैश बरामद किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरी झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल से ईडी ने 17 घंटे तक पूछताछ की। मंगलवार को जांच एजेंसी ने उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की थी। तो दोस्तों, पूछताछ के बाद उनको हिरासत में ले लिया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर